करोड़ों लोगों की मातृभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस का आयोजन हर साल किया जाता है। हिंदी भाषा का प्रयोग भारत के लगभग आधे क्षेत्र में किया जाता है। इसके अलावा कई अन्य देश भी हैं जहां हिंदी भाषियों की संख्या अच्छी खासी है। हिंदी को अब देश से लेकर विदेशों तक में बढ़ावा दिया जाता है। इसी मकसद से आज की तारीख को हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हिंदी भाषा से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। आइए जानते हैं। फारसी से निकला हिंदी नाम। जी हाँ, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि हिंदी नाम फारसी भाषा से निकला है। हिंदी का अर्थ है सिंधु नदी की भूमि। सभी को पता है कि भारत की सिंधु घाटी सभ्यता काफ़ी प्राचीन थी। यह सिंधु नदी के किनारे बसी थी, इसलिए फारसियों द्वारा सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को हिंदू और उनके द्वारा बोले जाने वाली भाषा को हिंदी कहा गया। भारत में वर्तमान में 50 करोड़ लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा विदेशों में भी हिंदी बोलने वालों की अच्छी खासी जनसंख्या है। इस विशाल जनसंख्या के कारण ही हिंदी को दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा माना जाता है। दुनिया भर की बात करें तो करीब 60 करोड़ लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। भारत के अलावा मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो और नेपाल जैसे देशों में हिंदी का काफ़ी प्रचलन है। सदियों पहले भारत से जाकर अन्य देशों में बसने वाले भारतीयों ने विदेशों में अब तक अपनी मातृभाषा को बचाए रखा है। हिंदी राष्ट्रीय नहीं, राजकीय भाषा। हिंदी राष्ट्रीय नहीं बल्कि राजकीय भाषा है। 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि को हिंदी को भारत की राजभाषा के तौर पर स्वीकार किया गया था। वहीं 26 जनवरी 1950 को संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। इसके अलावा अंग्रेजी को भी मान्यता दी गई है। राज्यों को अपनी आधिकारिक भाषा को मान्यता देने की छूट है। आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। हिंदी की पहली पुस्तक प्रकाशित होने से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने तक, जानिए कैसी रही हिंदी की यात्रा। मान्यता है कि हिंदी भाषा में प्रकाशित पहली पुस्तक प्रेम सागर थी। यह पुस्तक लेखक लालू लाल ने लिखी थी। लालू लाल फारसी और हिंदी भाषा के ज्ञाता थे। हालांकि प्रेम सागर लालू की मूल रचना नहीं थी। यह चतुर्भुज मिश्रा की ब्रज भाषा में लिखी गई पुस्तक का हिंदी अनुवाद थी। इस किताब में भगवान कृष्ण के जन्म और उनकी लीलाओं का वर्णन है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। जी हाँ, बात है 30 मई 1826 की। इसी दिन जुगल किशोर शुक्ला ने उदंत मार्तंड का नामक साप्ताहिक पत्र शुरू किया, जो कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र बना। उदंत मार्तंड हिंदी समाचार दुनिया में सूर्य के समान था, क्योंकि इसने समाज में चल रहे विरोधाभास पर प्रकाश डाला और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आमजन की आवाज़ को उठाने का कार्य किया था। स्वतंत्रता मिलने के 65 वर्ष पहले ही बिहार ने हिंदी को राज्य की आधिकारिक भाषा बना दिया था। बिहार पहला राज्य है जिसने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। वर्ष 1881 में बिहार ने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया था। इससे पहले तक बिहार की आधिकारिक भाषा उर्दू थी। साल 1975 में विश्व पटल पर हिंदी ने अपना झंडा लहराया। 10 जनवरी से 14 जनवरी 1975 के बीच प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया। यह सम्मेलन नागपुर में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि मॉरिशस के प्रधानमंत्री शिव सागर रामगुलाम थे। 30 देशों के प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का बौद्ध वाक्य वसुदेव कुटुम्बकम रखा गया। 1975 से लेकर अब तक कुल 12 हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। साल 1977 में संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पहली बार हिंदी बोली गई। अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्रीय महासभा को हिंदी में संबोधित किया। यह पहली बार था जब किसी भारतीय ने अपने भाषण के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मंच पर हिंदी का चयन किया था। उस वक्त अपने भाषण के लिए हिंदी का चयन के पीछे वाजपेयी का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हिंदी को उभारना था। इंटरनेट की दुनिया में हिंदी ने साल 1997 में अपनी जगह बनाई। भारत दर्शन नाम की हिंदी पत्रिका इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाली हिंदी की पहली पत्रिका थी। रोचक बात यह है कि भारत दर्शन एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो कि भारत से नहीं न्यूजीलैंड से प्रकाशित हुई थी। यूँ तो हमारे देश में अंग्रेजी जैसी पश्चिमी भाषाएं सीखने की होड़ लगी रहती है, लेकिन हिंदी के लिए गौरव का पल तब आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश जूनियर ने हिंदी भाषा के महत्व को समझाते हुए अमेरिका निवासियों से हिंदी सीखने के लिए कहा। इतना ही नहीं, जॉर्ज बुश ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए $114 मिलियन आवंटित किए। ऑनलाइन वीडियो में आज भी भारतीयों की पसंद हिंदी भाषा है।
अक्सर आधुनिक दिखने के नाम पर अंग्रेजी भाषा का एक वर्चस्व दिखने को मिलता है, मगर YouTube ने खुद बताया कि आज भी 54% भारतीय हिंदी भाषा की वीडियो ही YouTube में देखना पसंद करते हैं। वहीं महज 16% लोग अंग्रेजी भाषा में वीडियो देखते हैं। साहित्य के क्षेत्र में साल 2022 में हिंदी भाषा ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि पाई है। पहली बार किसी हिंदी उपन्यास को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। गीतांजलि श्री ने हाल ही में अपने उपन्यास रेत समाधि के लिए बुकर पुरस्कार जीता है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जन्मी गीतांजलि छठी भारतीय हैं जिन्होंने यह पुरस्कार हासिल किया है। इसके पहले भारत या भारतीय मूल के 5 लेखकों को यह पुरस्कार मिला है, लेकिन किसी हिंदी उपन्यास को यह उपलब्धि पहली बार मिली है। तो ये थे हिंदी से जुड़े कुछ खास रोचक तथ्य। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।